Welcome students. Today we are going to learn past perfect tense. In this series of learning tenses, this tense is very important. Actual में इस टेंस का बहुत ही एडवांस लेवल पर यूज होता है. इस टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट कहा जाता है ना, पास्ट का भी पास्ट. क्यों कहा जाता है, इसका यूज कैसे होता है, ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे. जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिस टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट होने के साथ में इसके जो सेंटेंसेस हैं वो देखने में आपको हिंदी में बड़े कठिन लगेंगे, लेकिन आप जब एक बार इसका यूज सीख जाएंगे, हाउ टू यूज दिस टेंस, तो वो बहुत ही सिंपल हो जाएंगे. आपको बोलने में भी बहुत मजा आएगा, उसके यूज करने में बहुत मजा आएगा. सो दिस टेंस इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल. यदि इस टेंस के हिंदी के वाक्य देखें हम, तो हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आता है, या तो चुका था, या चुकी थी, या चुके थे आता है. जैसे कि शिक्षक उसे सूचित कर चुका था, यानी सूचित करने का काम पूरा हो गया था. परफेक्ट का मतलब कंप्लीट. या फिर ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, इस तरह के हिंदी के वाक्य के अंत में शब्द आते हैं. जैसे शिक्षक उसे सूचित कर चुका था, या ऐसा भी कह सकते हैं शिक्षक ने उसे सूचित कर दिया था, आ था. वह किताब लिख चुकी थी, या उसने किताब लिख ली थी. जो हमारे हिंदी के सेंटेंस है, चुका था, या दिया था, ई थी, या चुकी थी, इस तरह से हिंदी के सेंटेंसेस आते हैं. स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड. जब प्रेजेंट परफेक्ट था तो हमने क्या देखा था कि या तो हैज आता है या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ में है. लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल एक ही होती है, दैट इज हैड. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है. जिस तरह से सारे टेंसेस को, जो भी हम अभी तक टेंस पढ़ चुके हैं, तो सब में यही पैटर्न रहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. जब नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पर हेड नॉट आ जाएगा. ये मैं आपको इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम लोग जितने भी टेंस अभी तक समझ चुके हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का यही क्रम रहता है. नॉट आने पर यही फॉर्मेट रहता है. इंट्रोगेटिव होगा तो या तो हेड पहले आएगा, और यदि वो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ हो, क्या शिक्षक ने उसे सूचित कर दिया था, या फिर शिक्षक ने उसे कब सूचित किया था. कब क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा तो वेन आएगा, वेन के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब, हेड. ये हम लोग जो पिछले जितने भी टेंसेस हैं उसमें ये समझ चुके हैं कि यदि क्वेश्चन वर्ड हो, और क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे रहता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है. शिक्षक उसे सूचित कर चुका था, इसे बना लेते हैं. द टीचर, ये इसका सब्जेक्ट हो गया. चुका था तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड. सूचित करने को इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्म. ये इन्फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी इन्फॉर्म्ड. उससे हर या इन, लेकिन हम यहां पर क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे. जब जेंडर कंफर्म नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम उसको मैस्कुलिन जेंडर ही मान लेते हैं. वह किताब लिख चुकी थी, यहां पर शी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हेड. लिखने को इंग्लिश में राइट है और उसका V3 फॉर्म होगा written. She has written the book. जब नेगेटिव बनेगा हेड नॉट आ जाएगा, और जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी. और यदि इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन वर्ड हो, वह कब किताब लिख चुकी थी, शिक्षक कब इन्फॉर्म कर चुका था. तो जब क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क.
तो ये पास्ट परफेक्ट का जो टेंस है उसका हाउ टू यूज, उसको यूज कैसे किया जाता है ये है। आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इसके बाद में हम इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूज पढ़ेंगे। अक्सर ऐसा होता है टीचर के आने से पहले बच्चे क्लास में आ जाते हैं या फिर हमारे स्टेशन पे पहुंचने के पहले ट्रेन चली जाती है। तो इस तरह के सेंटेंस जब कभी एक काम होने के बाद दूसरा होता है तो ये बड़े लंबे सेंटेंस, ऐसा लगता है इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन इस टेंस के यूज के बाद में हम इतने लंबे सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। जल्दी से आप इसको नोट करें, इसके बाद में इसका हम एक बहुत अच्छा यूज पढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट यूज। इंटरेस्टिंग इसलिए कि इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो लगता है कि ये ट्रांसलेट कैसे होंगे, इनको हम इंग्लिश में कैसे बोलें, लेकिन जब आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज यहाँ पर समझ लेंगे कि कैसे उनको ट्रांसलेट किया जाता है तो आपको लगेगा कि इंग्लिश बहुत आसान है। एक्चुअल में इंग्लिश बहुत आसान है, कठिन कहाँ हो जाती है जब उसका हम हिंदी से तुलना करते हैं, तब वो कठिन हो जाती है। यदि हम इंग्लिश की ग्रामर को इंग्लिश के तरीके से समझेंगे तो इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का एक यूज है, व्हेनेवर देयर आर टू एक्शंस इन द पास्ट, जब पास्ट में दो एक्शंस हो। कैसे? एक एक्शन, एन एक्शन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट, कि एक एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए। बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, इससे पहले कि दूसरा पास्ट एक्शन शुरू हो, जो पहले वाला है वो शुरू भी हो और खत्म भी हो जाए। थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना? अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले छात्र आ चुके थे। आ चुके थे। दो काम हुए, सारे के सारे काम पास्ट में हैं। क्लियर? चुके थे बतला रहा है कि दिस टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। दो काम हुए, मेरा कक्षा में पहुंचना और छात्रों का कक्षा में आना। पहले यहां फिर से देखते हैं कि जब कभी दो एक्शन हो, कैसे कि एक एक्शन स्टार्ट और कंप्लीट पास्ट में हो जाए, पास्ट में ही वो शुरू हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए। कब? दूसरे एक्शन के शुरू होने के पहले। अब इसको पहले इस बात को टाइम लाइन पे और समझते हैं। ये हमारी टाइम लाइन है। यहाँ पर ये है नाउ, नाउ का मतलब अभी और अभी का मतलब प्रेजेंट। क्लियर? क्या कह रहे हैं कि दो काम, यहाँ पर सारा का सारा ये पास्ट है, ये हम लोग सब जानते हैं। जहां हम खड़े हैं उस मिनट के पहले, उस क्षण के पहले सब कुछ पास्ट यानी भूतकाल है। तो ये हमारा पास्ट टेंस है, यहाँ पर यानी पास्ट है, भूतकाल है। दो काम हुए, एक कक्षा में पहुंचना और दूसरा छात्रों का आना। पहला कौन सा काम हुआ? मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले छात्र आ गए थे। दो काम होते हैं पास्ट में, एक यहां एक यहां। ये जो नंबर 1 है ये कौन सा है? छात्रों का आना, यानी छात्र कक्षा में आ चुके थे। जब वो आकर बैठ गए, जब फर्स्ट एक्शन था वो स्टार्ट यानी आए एंड कंप्लीटेड और अपनी सीट्स पर बैठ भी गए, उसके बाद में क्या हुआ? यहां से ये जो सेकंड एक्शन है वो यहां से स्टार्ट हुआ, मेरा कक्षा में आना। क्लियर? दोनों एक्शन कहां हो रहे हैं? पास्ट में हो रहे हैं। जो फर्स्ट एक्शन है वो इस सेकंड एक्शन का भी पास्ट है। दैट्स व्हाई इस टेंस को क्या कहा जाता है? पास्ट ऑफ द पास्ट। समझ में आया? दो एक्शन हुए, दोनों एक्शन पास्ट में है। पहला एक्शन पूरा होने के बाद छात्र कक्षा में आ गए और बैठ गए, बिल्कुल। इसके बाद में मैं कक्षा में पहुंचा। जब वो यहां पर
अपनी सीट्स पर बैठ गए, तब मेरा कक्षा में आना हुआ। सेकंड जो एक्शन है वो तब स्टार्ट हुआ जब फर्स्ट एक्शन स्टार्ट भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया। तो और दोनों कब हुए? पास्ट में हुए। तो इसलिए इस टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट कहा जाता है, क्योंकि जो ये सेकंड एक्शन है, देखो ये पास्ट में है, और ये जो फर्स्ट एक्शन है ये इसका भी पास्ट है, पास्ट का भी पास्ट है। दैट्स व्हाई दिस टेंस इज कॉल्ड पास्ट ऑफ द पास्ट। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो देखो, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड ओनली फॉर द एक्शन विच हैपेंड फर्स्ट। जो एक्शन पहले हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, और जो एक्शन बाद में हो, दो एक्शन चल रहे हैं, एक पूरा होने के बाद में दूसरा, तो जो दूसरा एक्शन है जो कि बाद में हो रहा है उसको कौन से में किया जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाएगा। यानी जो एक्शन पहले हुआ इसको किस में करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड आएगा प्लस V3 एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? और जो काम बाद में हुआ तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जो यहां पर ये पहले हुआ है ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये कौन सा होगा? ये होगा पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट में यदि दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन, तो उनका ट्रांसलेशन कैसे होगा? जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाएगा। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे? पहले कौन सा हुआ? द स्टूडेंट्स हैड, अंदर आना, कम इन। बिफोर, किस बात के पहले? बिफोर आई रीच्ड, कहां पर? इन द क्लासरूम, मेरे कक्षा में पहुंचने से पहले। देखो, जो काम पहले हुआ तो हैड प्लस कम केम, कम सॉरी कम इन, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सब्जेक्ट प्लस V2। आप इतने को अच्छे से नोट करें। अब हम लोग इसी पैटर्न पर सेंटेंसेस को पहले समझेंगे, उनको ट्रांसलेट करेंगे, और फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब कुछ सेंटेंस लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। देखो, अंत में आया चुकी थी, इट मीन्स ये टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन यहां पर दो एक्शन हुए। एक एक्शन हुआ मेरा स्टेशन पर पहुंचना, और दूसरा हुआ ट्रेन का जाना। कैसे? यदि हम यहाँ पर टाइमलाइन बना लें, ये हमारा प्रेजेंट है, दैट इज जिसको हम नाउ कहते हैं अभी। ये पूरा का पूरा यहाँ पर पास्ट टेंस है। दो घटनाएं हुई, 1 and 2, और दोनों कहाँ हुई? ये पास्ट में हुई। एक पहले हुई और एक बाद में। पहले कौन सी हुई? ट्रेन जा चुकी थी, जो नंबर 1 पर हुआ, ट्रेन जा चुकी थी। यदि आप इस तरह से इसको नोट इसका बनाएंगे टाइमलाइन पे तो बहुत इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। और सेकंड कौन सा हुआ? मेरा स्टेशन पर पहुंचना, दूसरा। तो जो एक्शन पहले स्टार्ट हुआ एंड फिनिश, वो कंप्लीट भी हो गया, उसको किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, हेड प्लस V3। और इस एक्शन के यहां पर पूरा होने के बाद में दूसरा एक्शन शुरू हुआ, मेरा स्टेशन पर पहुंचना, उसको किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट
टेंस में। देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, पहले हुआ ना, ये काम पहले हुआ, द ट्रेन हैड लेफ्ट, पहले ट्रेन गई तो हमने क्या किया, हैड प्लस V3, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, बिफोर, ट्रेन पहले चली गई, बिफोर, आई रीच्ड स्टेशन, बाद में क्या हुआ, मैं स्टेशन पहुंचा, तो उसको कौन से टेंस में लिखना है हमको, पास्ट इंडेफिनिट में। अभी मैं आपको टाइम एक्सप्रेशन या टेंस मार्कर्स भी पढ़ाऊंगी, उससे क्लियर हो जाएगा कि बिफोर और आफ्टर यहां पर टाइम एक्सप्रेशन है, ये टाइम बताते हैं आपको। एक और एग्जांपल, जब वह पहुंची बस जा चुकी थी, तो का मतलब यही है, जब वह पहुंची तो बस जा चुकी थी, यानी उसके पहुंचने के पहले ही बस चली। अगेन दो एक्शन हुए, एक है उसका पहुंचना और दूसरा बस का जाना। पहले क्या हुआ, यहाँ पर पहले हुआ बस का जाना, पहले बस का जाना हुआ नंबर 1 पर। तो जब पहले बस गई तो हमको उसको कौन से टेंस में करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। और वो पहुंची, जब वह पहुंची, तो यहाँ पर आफ्टर बिफोर नहीं, यहाँ पर वेन करना है। जब वह पहुंची तो बस जा चुकी थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेन शी रीच्ड, सिंपल पास्ट, क्योंकि ये काम बाद में हुआ। वेन शी रीच्ड, सिंपल पास्ट। द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, बस जा चुकी थी, ऑलरेडी बता रहा है, ये जो ऑलरेडी वर्ड है ये बता रहा है कि ये काम पहले ही हो गया था, उसके पहुंचने के पहले। ये किससे पता चल रहा है, ऑलरेडी से। अभी हम टाइम मार्कर्स भी सीखेंगे, टाइम एक्सप्रेशंस जिनको कहा जाता है, उससे आपको ये बात कि ये जो ऑलरेडी है पहले से ही, ये बता रहा है यहाँ पे कि एक काम पहले ही हो गया था। द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तुम्हारे बुलाने से पहले मैं निर्णय ले चुका था। दो काम हुए, एक तुम्हारा बुलाना और दूसरा मेरा निर्णय लेना। तो मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया था, मैंने पहले ही तुम्हारे बुलाने के पहले मैंने डिसाइड कर लिया था। तो कौन सा काम, जो मैं निर्णय ले चुका था, ये नंबर 1 पर आएगा। निर्णय लेने को कहते हैं मेड अ डिसीजन। आई हैड मेड अ डिसीजन, मेक ए डिसीजन प्रेजेंट और पास्ट में मेड ए डिसीजन। आई हैड मेड ए डिसीजन, हैड, ये काम मैंने पहले किया, दैट्स व्हाई इसको हम किस टेंस में यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। I had made a decision before you called me, तुम्हारे द्वारा मुझे बुलाने के पहले, आपने मुझे बाद में बुलाया, तुमने मुझे बाद में बुलाया, इसका मतलब ये है निर्णय मैंने पहले ले लिया। तो जो काम मैंने पहले लिया वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस V3। और जो काम बाद में, आपने बाद में बुलाया, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बच्चों, इस तरह के सेंटेंसेस कहां पर आपको प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट, कहां पास्ट परफेक्ट की वर्ब का यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पुराने पेपर्स उठा लें, इसी तरह के आपको सेंटेंसेस वहां पर आते हैं। तो जब तक हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम इस तरह के क्वेश्चंस को सही उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सही इनमें वर्ब की या जो भी एडिट करने को दिया गया है, करेक्शन करने को दिया गया है, वो नहीं कर पाएंगे। जल्दी से आप इसको नोट करें, फिर हम लोग एक एक्सरसाइज और करते हैं। और अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिनसे कि आपका पास्ट परफेक्ट में जब इस तरह से वर्ब एक्शन करे कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन हो, तो वर्ब किस सीक्वेंस में आएगी, वर्ब को कैसे यूज किया जाएगा, ये सेंटेंसेस से क्लियर हो जाएगा। यहां देखते हैं, व्हेन आई, यहां पर वर्ब है अराइव, एट स्कूल द लेसन, ऑलरेडी वर्ब है स्टार्ट। तो देखिए जो ये ऑलरेडी है, ये है एक टाइम मार्कर जो ये बता रहा है कि ये काम पहले ही हो चुका था, और जो काम पहले ही हो जाए वहां पर हैड प्लस V3, हैड स्टार्टेड। व्हेन आई, जब मैं स्कूल पहुंचा, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले जो वर्ब है स्टार्ट वाली, अपना एक्शन पूरा कर चुकी थी, तो यहां पर आ जाएगा सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। विनय
verb had lived in Mumbai before for 6 years before he verb had moved to कोलकाता। कोलकाता जाने के पहले दो काम हो रहे, एक उसका कोलकाता यानी कलकत्ता जाने का और दूसरा मुंबई में रहने का। तो पहले कौन सा काम हुआ कि वो कोलकाता जाने के 6 साल पहले तक मुंबई में रह चुका था। तो जो काम पहले वहां पर हैड प्लस V3 और जो काम बाद में वो कैसा होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मूव्ड। आफ्टर जया हर लेक्चर वर्ब है फिनिश वी आस्क्ड आवर क्वेश्चन। तो देखो यहां पर तो V2 है, एक हिंट ये हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहां कौन सा आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। और यदि हम देखिए आफ्टर जया, जया का लेक्चर फिनिश करने के बाद में हमने प्रश्न पूछे, तो पहले क्या हुआ, पहले जया ने अपना लेक्चर फिनिश किया, तो पहले वाला काम हैड प्लस V3 में होगा। लॉन्ग बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव्ड, चीफ गेस्ट के आने के बहुत पहले दो काम हुए, एक तो चीफ गेस्ट का आना और उसके भी बहुत पहले क्या हुआ, इनवाइटीज यानी जिनको निमंत्रित आमंत्रित किया गया था वो असेंबल यानी इकट्ठे हो गए। तो पहले कौन सा काम हुआ, इनवाइटीज का आना, हैड असेंबल्ड इकट्ठा होना, बाद में क्या हुआ, चीफ गेस्ट आए। तो हम इन सेंटेंसेस से की प्रैक्टिस करके ये बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से जब पास्ट में दो एक्शन इस तरह से हो कि एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा शुरू हो, तो जो एक्शन पहले हो वो कहां पे जाएगा, हैड प्लस V3, और जो एक्शन बाद में होगा वो सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वहां पे। तो स्टूडेंट्स ये टेंस अभी इसके बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस आप लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, जो आपको आपके जिस भी क्लास में है आप उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, लेकिन जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें तो इस तरह के यूजेस आपको इंग्लिश में वहां पर पूछे जाएंगे। तो आप बहुत ही सिंसियरली केयरफुली इन पर प्रैक्टिस कीजिए और इन पर अपनी कमांड बनाइए आगे के वीडियोस तक के लिए। जय हिंद।